नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे साथियों। यहाँ पर सबसे पहले जानकारी आप सभी के लिए यहाँ पर है कि जो प्रत्यावेदनों के निस्तारण की कार्रवाई है शुरू हो चुकी है। कमेटी जो है 12 तारीख को शासनादेश के जारी होते ही बन गई थी। और कमेटी के बाद जो है आप सभी जानते हैं कि कोठार की जो चाबी थी कोठार की, वो खुलना था कोठार को। और उसके बाद जो है OMR सीट की जांच होनी थी, प्रत्यावेदन जिनके मिले थे। और 18 अप्रैल तक का वेट है। 18 अप्रैल को स्पष्ट हो जाएगा कि ये मामला जो प्रत्यावेदन वाला है उसका निस्तारण हो चुका है या फिर उसमें कुछ होना है। ये कोर्ट के ऑर्डर पर ही डिपेंड करेगा, उसमें कोर्ट का क्या आदेश होता है। हो सकता है कि याचियों के संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश हो सकता है कि प्रत्यावेदन जिनके जिनके मिले हैं उन सभी के रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने के आदेश हो माननीय न्यायालय की तरफ से। या फिर ये भी हो सकता है कि जिनके भी अंक गड़बड़ी है, यानी पूरा रिजल्ट ही रिवाइज्ड हो, जिसके चांस तो बहुत कम है। क्योंकि ऐसी शिकायतें देखिए मैथ साइंस के भी अभ्यर्थी कर रहे हैं, हिंदी वाले भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। जो मुझे जानकारी मिली थी बहुत पहले, और जब हमने प्रत्यावेदन के लिए भी कई बार बोला था उसी समय, तो बहुत सारे साथियों ने प्रत्यावेदन जा कर के दिया भी था और हमें बताया भी था कि हमने प्रत्यावेदन दे दिया। हमने उसका फॉर्मेट भी उनको बताया था कि आप इस फॉर्मेट पर प्रत्यावेदन दे लें। अभी भी कुछ साथी पूछ रहे थे तो हमने उनसे यही कहा था कि इसके लिए आपको स्वयं पता करना पड़ेगा PNP से। अभी के लिए कुछ नहीं कह पाएंगे साथियों कि अभी प्रत्यावेदन आपके एक्सेप्ट होंगे भी या नहीं होंगे। तो प्रत्यावेदन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और प्रत्यावेदन SST में सीरीज C वालों के लिए उस समय समस्याएं देखने को मिल रही थी। और हालांकि अब कुछ और भी विषयों के छात्र कह रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसा हो, बाकी मेरी जानकारी में नहीं है। अगर इस प्रकार के मामले हो सकते हैं, हमने आपके कमेंट देखे हैं, तो उसी आधार पर मुझे लग रहा है कि कुछ और विषयों में भी समस्याएं हो सकती हैं। फिलहाल में दोस्तों आज हो चुका है 15 अप्रैल। 18 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसका मतलब ये हो गया कि 18 के पहले पहले जो है प्रत्यावेदन पर पूरी जाँच रिपोर्ट जो समिति बनाई गई है 4 सदस्यों की, जिसमें रजिस्ट्रार PNP के भी शामिल हैं और PNP सचिव के निगरानी में वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। जो OMR सीट निकाले जाएंगे लॉकर से, और पूरी जो है उसकी रिपोर्ट शासन को दिया जाएगा। जो भी रिपोर्ट होगी, हमें आपको तो चीज़ें पता चल नहीं पाएंगी। हो सकता है कि कोई न्यूज़ वायरल हो तो अलग बात है, कोई डेटा वायरल हो, कोई पत्र वायरल हो, अदरवाइज ऐसे पता नहीं चल पाता है कोई विभागीय कार्रवाई होती। 12 तारीख वाला जो शासनादेश था उसकी भी जानकारी हमें आपको नहीं हो पाई थी, क्योंकि शासनादेश हम लोग देख नहीं पाए थे। कल न्यूज़पेपर के माध्यम से चीज़ें हमें पता चल पाई थी। तो 18 के पहले पहले मुझे लग रहा है कि आजकल में ये मामला जो है शासन तक रिपोर्ट भेज दिया जाएगा। ठीक है, जांच चल रही है, निस्तारण जो है ये चल रहा है। आजकल में ही रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी और 18 से पहले पहले शासन का निर्देश भी आ जाएगा और उसी के अनुसार जो है कोर्ट में सबमिशन भी हो जाएगा। 18 को हो, 17 को हो। 18 को तो आप सभी जानते हैं कि फाइनल सुनवाई की जानी है। और ये जो कमेटी वाली बात हमने कल भी आप सभी को बताया था साथियों कि जो कोर्ट के ऑर्डर है, आप उस ऑर्डर को पढ़ लीजिए, बाकी आपको कहीं कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है कौन क्या बता रहा है। कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि वहाँ पर सरकारी अधिवक्ता मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि सर हम कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी जो है उन OMR की जांच करेगी। और सारी चीज़ें बताई गई थी कि जिनके पास उसकी चाबी है वो पर्सन जेल में है, कुछ वहाँ पे मामले हैं। उसके बाद एक शासनादेश के तहत जो है न्यायिक जो भी उसमें परेशानी, उसमें जो न्यायिक समस्याएं आ रही थी उनका निस्तारण करते हुए हम उन OMR की जांच करवाएंगे, प्रत्यावेदन जो प्राप्त हुए हैं त्रुटिपूर्ण OMR के संदर्भ में। तो बिल्कुल वैसे ही प्रक्रिया की गई है। अब इसमें कोई अगर भ्रम फैलाए तो फिर वो जाने न्यूज़ देने वाले, या तो उनको पता ही नहीं कि न्यूज़ क्या है, या तो केवल सबको यहाँ पे एक सस्ती लोकप्रियता वाली बात होगी, व्यूज पाना है, कुछ भी बताओ। फर्जी न्यूज़, धांधली न्यूज़, मतलब उसमें एक डेटा जो है अपने मन मुताबिक लोग गढ़ लेते हैं और वही डेटा वायरल किया जा रहा है। तो खैर, आपको सोशल मीडिया पर अगर जितनी भी चीज़ें वायरल की जाती है, अगर आप उनसे प्रभावित होने लग गए तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, संघर्ष ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग हमेशा इन्हीं बिंदुओं पर ही अटके रह जाएंगे। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना है। अब देखिए, आपने हो सकता है कि ये देखा हो, हमने भी स्क्रीनशॉट लिया वहाँ से, तो किसी के अपने निजी विचार हो सकते हैं। मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे इसकी पुष्टि करनी। हो सकता है जो भी इनके विचार हों, लेकिन मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि ये पूरी तरह से गलत डेटा हो सकता है। बाकी जिन्होंने पोस्ट किया हो सकता है कि उनकी जानकारी हो सही। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर कुछ बड़े जो है गैंग के चेहरे का पर्दाफाश होगा। यहाँ पर 79 एक डेटा भी दे रखा है इन्होंने कि छात्रों के नाम जांच के घेरे में है। जांच के आदेश से जूनियर एडेड में पुनः जो है केस रीओपन किया गया है।
साक्ष्य सहित पत्र जो है वरिष्ठ अधिकारियों को प्राप्त कराए गए हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने बता रखी हैं। और कल आप देखेंगे कि जो एक चंद्रमणि शुक्ला करके है, कभी ये लोग भर्ती के लिए आगे नहीं आएंगे, सीटों की संख्या बढ़े, भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो, पीएनपी रिजल्ट भेजे, वहाँ पर कभी इनके पोस्ट आपको नहीं दिखेंगे। चाहे इसी प्रकार से और हैं खबर प्याली और इसी प्रकार से हैं, तो सब लोग जो है बस अपने हिसाब से जहाँ पे उनको चीज़ें समझ में आती, उनको लग रहा होगा कि इस भर्ती में इतने अधिक छात्र थे तो हम फर्जी वाला न्यूज़ वायरल करेंगे तो हो सकता है कि हमें ज़्यादा वहाँ पे हमें लोकप्रियता मिले, टीआरपी मिले। तो ये चीज़ें होती है साथियों। बाकी जो छात्र नहीं भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके हैं तो आगे फिर भर्तियाँ आएंगी, फिर उन्हें वहाँ पर मौका मिलेगा। लेकिन अभी जो छात्र मेहनत से इस भर्ती प्रक्रिया में 90-97 में पास करके आए हैं, उनके लिए तो केवल एक ही प्रयास हमें करना है कि अधिक से अधिक पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया की जाए। इसके अलावा हमें कुछ और सोचना ही नहीं है। पीएनपी रिजल्ट भी भेज देंगे बहुत जल्दी और 19 तारीख को धरना भी है पीएनपी पर, जिसमें हमें पूरा सहयोग देना है अपने स्तर से साथियों। और देखिए, मैंने आज सुबह एक ट्वीट किया, अभी मैं पूरे दिन में कम से कम 8-10 ट्वीट और करूंगा। और जितने भी फेसबुक पोस्ट होते हैं मुख्यमंत्री जी के या शिक्षा मंत्री जी के, मैं हर जगह मैं पोस्ट करता रहता हूँ। सारी स्क्रीनशॉट या तो मैं आपको शेयर करूँ कम्युनिटी पोस्ट पर, या फिर आप भी जाएंगे वहाँ पर पोस्ट करने के लिए या फिर रिप्लाई ट्वीट करने के लिए, तो वहाँ पर आपको हमारा ट्वीट दिख जाएगा। तो आप सभी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई जाकर के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे सकता है या हर किसी के लिए डेली जो है, तो सबके लिए संभव नहीं हो पाता। जो साथी गोरखपुर के होते हैं या फिर लखनऊ के होते हैं, तो जनता दरबार, जनता दर्शन में मुख्यमंत्री जी को देखिए 3 बार ज्ञापन दिया जा चुका है। एक बार एक रैली हुई थी, वहाँ पर भी एक मित्र ने ज्ञापन दिया था, वहाँ पे बोला गया था कार्रवाई क्या करेंगे। और ये सभी जो ज्ञापन है दोस्तों, सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के। भर्ती तो ये था कि आज नहीं तो कल भर्ती शुरू होगी, हालांकि भर्ती भी आगे बढ़े, शासनादेश जारी करके प्रक्रिया कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। लेकिन पहला बिंदु था हमारे ज्ञापन का कि सीटों की संख्या अधिक से अधिक हो। अभी आप देखेंगे जो रिटायरमेंट वाली सीटें हैं वो जुड़ेंगी, लेकिन वो सीटें कितनी है यही तो नहीं बता रहे अधिकारी कि 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, कि कितनी है, कोई आंकड़ा ही नहीं बताते हैं ये लोग। और जिस तरह से साथियों छात्र शिक्षक संख्या अनुपात के अनुसार जो है यहाँ पर शासन भर्ती प्रक्रिया करवा रहा है, उसको देखते हुए सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ने के आसार नहीं लग रहे हैं हाल फिलहाल में। और सीटें देखिए बढ़ेंगे 100%, ये सभी को उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि सीटें बढ़नी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ाएंगे दोस्तों, इस बात में किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है। और ना ही कोई भी अधिकारी जो है इस बात को बताने, सब लोग बताने से कतरा रहे हैं, कोई नहीं बताना चाह रहा है। चाहे डायरेक्टर सर हैं तो आप अपर शिक्षा निदेशक मैम से पूछिए, तो उनसे बात होती तो वो बोलते हैं कि हमने प्रस्ताव भेज दिया, शासन जाने। उप शिक्षा निदेशक जी भी पहले बोलते थे कि नहीं नहीं सीटें बढ़ेंगी 3, 3.5, 4 गुना। अब वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं नहीं शासन के ऊपर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें हमने प्रस्ताव भेज दिया, जो होना है हमने कर दिया है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सब लोग जो है अब इस मुद्दे से पीछे हट रहे हैं सब लोग। तो हमारे पास केवल एक अंतिम रास्ता बचा है दोस्तों कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाएं। और केवल एक हमारे पोस्ट करने से या फिर 10-20 और भाइयों के पोस्ट या ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, हमें अधिक से अधिक संख्या में मांग करनी होगी। अभी साथियों हम लोग 1000, 2000 एक साथ अगर अभी हम लोग जो है किसी मुख्यमंत्री जी का ट्वीट हो, या फिर हम लोग एक सिर्फ ट्वीट ही कर दें, कोई उसमें हैशटैग ट्रेंड नहीं करवाना है, केवल ट्वीट करते रहे हम लोग डेली, दिन भर में करते रहें, जितना कर पाएँ 10, 20, 50। बाकी वो तो अगर नहीं बढ़ाने होंगे सीटें तो हम लोग चाहे कितना कुछ भी कर लेंगे, नहीं बढ़ाएंगे। और बढ़ाने होंगे तो हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो भी बढ़ा देंगे। तो इसलिए कोशिश हमें करते रहना है। और 18 अप्रैल के बाद साथियों, जैसे अभी आपने देखा यूपीएसआई का रिजल्ट आ गया और डीबीपीएसटी डेट सब कुछ हो गया, आनन फानन में घोषित हो गया, रिवाइज्ड आंसर किया और कल ही जो देखेंगे आप रिजल्ट भी जारी हो गया। तो इसी तरह से जूनियर एडेड भर्ती प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जैसे ही ये मामला निस्तारित होता है प्रत्यावेदन वाला, हो सकता है कि 19 तारीख को ही शासनादेश आ जाए, हो सकता है 20 को आ जाए, हो सकता है 2-4 दिन समय लेकर के आए, तो कभी भी आ सकता है। और प्रक्रिया बहुत जल्द तेज़ी से आगे बढ़ेगी, पूरा विश्वास है मुझे। बस यहाँ पर एक ही जो हो रहा है समस्या दोस्तों, सीटों की संख्या को लेकर के। और जितना आप लोग परेशान हैं उतना ही परेशान मैं भी हूँ कि सीटें बढ़ जाएं। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करते रहिए, जो भी प्रयास आपसे बन पड़ता है।